महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। उस न्यूज में ये कहा गया है कि इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में फ्रांस की जो डेसॉल्ट कंपनी है उसके साथ में बैठकर राफेल की डील की। 42 राफेल इंडोनेशिया खरीदने जा रही है। कुछ दिन पहले भारत ने भी राफेल के साथ डील की गई थी। जो डील है वो पूरी तरह से मल्टी फाइटर जेट की डील है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन दोनों में तफावत है, अंतर है। इंडोनेशिया को जो राफेल डेसॉल्ट से मिल रहा है, एक की कीमत जो है वो 8.1 US डॉलर है बिलियन में। वहाँ 8.1 बिलियन US डॉलर में उनको मिल रहा है। और भारत ने जो खरीदा है वो 300 $340 million ईच राफेल जेट की कीमत हम लोग ने दी। पिछले कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से भारत सरकार जो विदेशी देशों के साथ जो एग्रीमेंट कर रही है, कहीं ना कहीं तो भी एस्टीम फाइल की झलक दिखाई देने लगी है। एस्टीम फाइल है कि जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम मेंशन किया गया है एक एस्टीम के मेल में, और उनका उल्लेख जो है बड़े बुरी तरह से किया गया है कि उन्होंने दूसरे देशों के प्रेसिडेंट के सामने डांस किया। और ये डांस उन्होंने जो है वो एस्टीम के कहने पर किया, ऐसी एक परिस्थिति। अमेरिका के साथ में जो डील हुआ, ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ, उस ट्रेड एग्रीमेंट में यूएस से जो माल आएगा, अमेरिका से जो माल आएगा, वो 0 टैरिफ पर आएगा। और भारत से जो माल जाएगा उसमें कम से कम 18% टैरिफ लगेगी। और आज के ही अखबार में है कि यहाँ से जो सोलर पैनल जाएंगे उसकी टैरिफ जो है 150% होगी, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं एक असमझ में हूं क्योंकि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है। खड़गे हो, राहुल गांधी हो, दोनों को हमने एक लेटर लिखा था कि जिसमें इस एग्रीमेंट का विवरण हमने पूरी तरह से कहा था। लेकिन जो पार्लियामेंट से हाईलाइट हो रहा इस यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, वो एग्रीकल्चर को लेके ही फोकस हो रहा है। लेकिन उस एग्रीमेंट में और भी बातें हैं। और ये कहा गया है कि फॉरेन पॉलिसी जो होगी भारत की वो
अमेरिकन सरकार के साथ अलाइन हो। डिफेंस जो होगा वो भी अमेरिका का साथ अलायंस होगा, मतलब उनकी जो चिंता है वो भारत की चिंता हो। जैसे कि अभी तक हम लोग जो है वो सस्ता तेल रशिया से खरीद रहे थे, अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, और रशिया का तेल बाजार में बिककर अंबानी जो है वो हर साल 40,000 करोड़ का प्रॉफिट या मुनाफा कमाते थे। ऐसी एक परिस्थिति है। रशिया और अमेरिका का यूक्रेन के माध्यम से झगड़ा चल रहा है, और इसलिए सरकार ने यह खुलासा करना चाहिए कि जो रशिया से तेल हम लोग ने खरीदना बंद कर दिया है, क्या हम लोग ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी, स्वतंत्र पॉलिसी थी, वो हमने छोड़ दिया है, उसको त्याग दिया है, और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं क्या? इसका पहला खुलासा सरकार ने करना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर मानता हूं। दूसरा जो है, रमजान का महीना है, इसलिए अमेरिका जो है ईरान पर रमजान के महीने में कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि रमजान के बाद अमेरिका जो है वो ईरान पर कार्रवाई करे। हम लोग ईरान के साथ बड़े संबंध हैं, उनके साथ भी तेल हम लोग खरीदते हैं। एक नतीजा दिखाई दे रहा है कि हम लोग ईरान को छोड़ रहे हैं, ऐसी एक परिस्थिति दिखाई देती है। चबर जो पोर्ट है, जिसको भारत ने ईरान के टेरिटरी में जो पोर्ट है कि जिसको भारत ने डेवलप किया, इस्तेमाल भी हो रहा था, लेकिन आज उसका मालिकाना हक जो है वो हम लोग छोड़े हैं, ऐसी खबरें आना शुरुआत। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि आम जनता का पैसा इस्तेमाल करने के बाद आपने चबर का पोर्ट जो है वो ईरान के कहने पे छोड़ा है या यूएस के कहने पे छोड़ा है, इसका खुलासा होना जरूरी है। ये खुलासा अगर नहीं आता है तो यही माना जाएगा कि अमेरिका के प्रेशर के अंदर आके, अमेरिका के प्रेशर पे आकर यहाँ चबर की चलाने की और उसे इनकम करने की जो भारत की क्षमता थी, उसको हम लोग ने खो दिया। ऐसी एक परिस्थिति। तीसरा इशू यहाँ पर है कि ये अगर वॉर होता है, आज हम लोग न्यूट्रल दिखाई देते हैं, क्या भारत सरकार, इजराइल और यूएस ये दोनों मिलकर जो हमला करने वाले हैं ईरान पर, उनके साथ पे हम लोग रहेंगे या उनके खिलाफ पे? जो आज की न्यूट्रलिटी है, क्या उस न्यूट्रलिटी को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं? ये एक संगीन समस्या में है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। उसकी वजह यह है कि स्टीन फाइल में अभी तक जो जानकारी मिली है, वो जानकारी यही है कि नरेंद्र मोदी ने डांस किया। हम तो उसको यही कहते हैं कि मुद्रा मोदी जो है वो मुजरा मोदी बन गया है। लेकिन उस स्टीन फाइल में जो और बातें हैं वो काफी बड़ी गंभीर है। वो ये है कि वहां पे नाबालिग लड़कियों के साथ उनके देश के और उनके देश के बाहर के लोगों गैर व्यवहार किया गया है। नरभक्षण जिसको कहते हैं, उसका भी उल्लेख वहां पर उस स्टील फाइल में है।
मैं आरएसएस से पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप को बड़े पैमाने पर देशभक्त कहते हो, मोदी जी देश को बेचने निकले हैं, सोल्ड आउट है, सॉवरेनिटी गिरवी रखी है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो यूएस के साथ अलाइन की गई है, जो अमेरिका का कंसर्न होगा वो भारत का कंसर्न होगा करके एग्रीमेंट आपने किया है। मैं आरएसएस वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या यही आपकी देशभक्ति है कि देश को गिरवी रखना और देश को गिरवी रखते समय किसी प्रकार का आवाज ना उठाना, यही आपकी संस्कृति भी है क्या?